जय श्री कृष्णा ऑल माय डियर वंस। मैं आज आपको महाभारत में कीचक के वध की कथा सुनाने जा रही हूँ। पांडव के 13 साल के अज्ञातवास के दौरान वे अपने आप को कौरवों से छुपाने के लिए अपना वेश बदलकर विराट नगर में जाते हैं। पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वहाँ सेवक की तरह रहते हैं। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करते हैं। अर्जुन बृहन्नला नाम के किन्नर के रूप में वहाँ की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाते हैं। भीम राजा वल्लभ के रूप में खाना बनाने वाले होते हैं। वहीं नकुल ब्रह्मगति के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंत्रिपाल के रूप में चरवाहा होते हैं। पांडव पत्नी द्रौपदी सैरंध्री मालिनी के रूप में वहाँ की रानी सुदेशना की दासी होती है। कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई होता है। कीचक बहुत जिद्दी किस्म का आदमी था। वह जो चाहता था पाकर ही रहता था। उसने कभी अपनी जिंदगी में ना सुनना सीखा था। कीचक एक बहुत आकर्षक आदमी था। सभी राजकुमारियां उस पर मरती थी। कीचक एक बार अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में गया। वहाँ उसने उसकी दासी मालिनी द्रौपदी को देखा। द्रौपदी के रंग रूप को देख कीचक पागल ही हो गया। वह अपनी सारी पत्नियों को भूल गया जो उसके साथ रहती हैं। कीचक के मन में ठान लिया कि वह उसे पाकर ही रहेगा। कीचक की यह बात अपनी बहन सुदेशना को बताता है और मालिनी को उसके पास भेजने को कहता है। द्रौपदी कीचक के पास जाती है और मदिरा का पात्र देती है। कीचक उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। द्रौपदी अपने आप को छुड़ाकर गुस्से में कीचक से कहती है कि वह उससे दूर रहे, अन्यथा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी आवाज़ सुनकर कीचक चकित हो जाता है और उसे शक होता है कि मालिनी एक मामूली दासी नहीं है, बल्कि किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसी दौरान दुर्योधन शकुनी विराटनगर आते हैं और राजा विराट से मिलते हैं। वे राजा विराट से कहते हैं कि पांडव पिछले 1 साल से उनके नगर में रह रहे हैं। तब राजा विराट कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता और उन्होंने पांडवों को शरण नहीं दी है। तब दुर्योधन राजा विराट को बोलते हैं कि अगर वह उसका साथ नहीं देंगे तो वह उन्हें मार डालेगा। दुर्योधन द्रौपदी के बारे में भी राजा विराट को बताता है। वह बोलता है कि वह बहुत सुंदर और आकर्षित है। ये बातें कीचक सुन लेता है और वह समझ जाता है कि मालिनी ही द्रौपदी है। तब कीचक दुर्योधन के पास जाकर पांडवों को ढूंढने में उनकी मदद करता है। यह बात राजा विराट को भी वह नहीं बताता। कीचक जो कि जान चुका था कि द्रौपदी की सच्चाई, उसने उसके पास जाकर उसे द्रौपदी नाम से बुलाता है। यह सुन द्रौपदी अचंभित हो जाती है। कीचक उसे धमकाने लगता है। वह उससे बोलता है कि वह रात को उसके कक्ष में आए, नहीं तो वह द्रौपदी की सच्चाई सबको बता देगा। कीचक उससे बोलता है कि वैसे भी उसके 5 पति हैं और 6 हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रौपदी कीचक की बातें सुन परेशान हो जाती है और पांडवों से मिलने जाती है। अर्जुन कहता है कि कीचक को द्रौपदी के साथ साथ इस राज्य की भी लालसा है, तो वह राजा विराट की जगह खुद राजा बनना चाहता है। तब पांडव मिलकर कीचक को मारने की योजना बनाते हैं। कीचक विराटनगर का राजा बनने की बात दुर्योधन और शकुनी को बताता है। वह उनसे बोलता है कि वे राजा विराट से युद्ध कर उसे और उसके बेटे उत्तर को मार डाले ताकि वह राजा बन जाए। बदले में वह पांडवों को खोजकर उनका अज्ञातवास तोड़ने का वादा करता है। दुर्योधन उसकी बात मान जाता है। कीचक के जाने के बाद शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि कीचक का वध भीम आज ही कर देगा। वह उसे बताता है कि द्रौपदी का अपमान पांडव कभी सहन नहीं कर सकते। शकुनी दुर्योधन को बोलता है कि आज जब भीम कीचक का वध करेगा तब वहाँ के शोर से हम
समझ जाएंगे कि युद्ध कहाँ हो रहा है और वहाँ जाकर भीम और बाकी पांडवों को पकड़ लेंगे। शकुनी को यह नहीं पता होता है कि अर्जुन के पास एक योजना होती है अपने अज्ञातवास को बचाने के लिए। योजना के अनुसार द्रौपदी कीचक को अपने कक्ष में बुलाती है। कीचक वहां आता है और द्रौपदी को लेटा हुआ देखकर उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। वहां द्रौपदी के रूप में भीम होता है। भीम अपने बल से कीचक के हर अंग की बारी बारी से हड्डियां तोड़ देता है। दोनों के बीच हो रहे शोर को छुपाने के लिए अर्जुन जो नाचने वाला होता है उसी समय तबले की थाप और घुंघरू से शोर करने लगता है, जिस वजह से पूरे महल में सिर्फ वही आवाज़ होती है और दुर्योधन एवं शकुनी भीम तक नहीं पहुंच पाते। भीम कीचक को इस तरह मारता है कि कोई भी उसे पहचान तक नहीं पाता। इसमें ये कहानी में ऐसा दर्शाया जा रहा है कि महाभारत की जो घटनाएं हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। नारी पर बुरा नज़र डालने वाले का बुरा ही परिणाम होता है।